हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, पाई आए थे और पाई ने आकर बताई कुछ सच्चाइयाँ, कुछ इमोशंस शेयर किए पाई ने और कुछ बातें शेयर की है। तो गाइस, होता ही है कि गाइस जैसे आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा लखनऊ कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसी कंट्रोवर्सी के कारण घर पे और लड़ाइयाँ झगड़े होते गए और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गाइस, उसी के चलते अब जैसे कि आप सबको पता ही है कि अब होने वाली है कीर्ति रावत की शादी। तो एक गुड न्यूज़ है गाइस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कीर्ति रावत की शादी आने वाली है। घर पे सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। गाइस, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं आपको एंड में एक गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि पाई आए थे और पाई ने बहुत सारी बातें शेयर की है। तो बातें क्या क्या शेयर की है वो मैं आपको बताती हूँ। अब कीर्ति रावत की शादी आने वाली है और घर पे भम्मू पाई सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो उसी के चलते पाई को लगा कि मुझे कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। गाइस, पाई ने ये बताया कि किस तरह से जब नीतू की शादी हुई थी तो उसके पहले से ही, मतलब नीतू की शादी जब हुई थी तो उसके पहले से ही पाई और भम्मू नीतू को कीर्ति से ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे नीतू को। तो सेकंड प्रायोरिटी दे दी थी कीर्ति रावत को। इसके चलते ही पाई ने कहा कि आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि किस तरह से मैंने अपनी बेटी को सेकंड प्रायोरिटी दे दी थी। लेकिन ऐसा किसी भी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए क्योंकि जो अपना बच्चा होता है वो अपना ही होता है और जो बहू होती है वो बहू ही होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहू को ज़्यादा प्यार करना है और अपने बच्चों को कम प्यार करना है। हमें दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए, लेकिन जो अपने बच्चे होते हैं वो अपने ही बच्चे होते हैं। हमें कभी भी उनमें ज़्यादा या कम नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि किस तरह से हम अपने बच्चों को अलग कर देते हैं कि नहीं, हमें तो बहू से ज़्यादा प्यार करना है और अपने बच्चों से कम प्यार करना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त से हम अपनी बहू को ज़्यादा प्यार करने लग गए थे तो हमारे बच्चे कहीं खो से गए थे, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का पाई को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख मनाया पाई ने इस बात का। गाइस, पाई ने कहा कि जो बेटी होती है, बेटी जितना प्यार अपने माँ बाप से करती है उतना कोई भी नहीं कर सकता, फिर वो चाहे लड़के ही क्यों ना हो। मेरे तीनों लड़के मेरे लिए बिल्कुल समान हैं, लेकिन जो प्यार बेटी दे सकती है वो बेटी ही दे सकती है। बेटियों में किसी तरह का कोई भी लालच नहीं होता। तो पाई ने कहा कि बेटों में भी कोई लालच नहीं होता, लेकिन बेटों को ये बात ज़रूर होती है कि जो मेरे माँ बाप का है वो मेरा है। लेकिन बेटी इस चीज़ को कभी भी नहीं समझती। बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ माँ बाप का प्यार चाहिए होता है। इसीलिए बेटियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और बेटी जैसा कोई भी नहीं है, ना ही बेटी जैसा कोई प्यार कर सकता है। गाइस, पाई ने ये भी बताया कि जब लखन की शादी हो रही थी तो उस टाइम पे पाई ने सभी लोगों को ये कहा था कि मुझे लखन से ज़्यादा प्यारा कोई भी नहीं है, मुझे लखन से बहुत ज़्यादा प्यार है। और उसके बाद पाई ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपने ये बहुत ज़्यादा गलत कहा है क्योंकि आपके तीनों बेटे और बेटी बिल्कुल समान होने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मुझे ये प्यारा है और ये प्यारा नहीं है। तो पाई ने कहा कि मुझे भी कहीं हद तक फील हुआ कि हाँ, मैंने ये गलत कहा। और भम्मू ने भी पाई से यही कहा कि आपको सारे बच्चे बराबर होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था आपको। तो पाई ने इस बात को फील किया और उनको इस गलती का एहसास हुआ कि बच्चे बराबर होते हैं, सारे बच्चों को समान समझना चाहिए, किसी बच्चे को ऊपर या नीचे नहीं लेकर
के चलना चाहिए कि ये ज़्यादा है या वो कम है। तो पाई ने कहा कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ, और जिस तरह से पाई ने कहा कि हम नीतू और कीर्ति में ऐसे करते रहते थे कि हमें नीतू ज़्यादा प्यारी है, कीर्ति तुम नीतू से कम हो, और नीतू हमें ज़्यादा प्यारी है क्योंकि नीतू हमारी बहू है। तो पाई ने कहा कि किसी हद तक जो मतलब किसी इंसान के आगे हम ऐसे बार बार बोलते रहेंगे तो फिर उस इंसान को थोड़ा बहुत फ़ील होने लगता है कि किस तरह से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो गाइस, पाई ने इसी के साथ ये भी बताया है कि हमें बहुओं को भी प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुओं को बिल्कुल भी प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुओं को भी प्यार करो, पर बेटियों को मत भूलो। बेटी बेटी ही होती है। उन्होंने बेटियों के लिए बहुत कुछ कहा है अपनी वीडियो में, और सही कहा है, बिल्कुल सही बातें की है पाई ने अपनी वीडियो में कि बेटियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि जितना प्यार बेटियां अपने पेरेंट्स को कर सकती है उतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता। और बेटियों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब बहुओं से कम नहीं समझना चाहिए। बेटी को बेटी की जगह रखो और बहुओं को बहुओं की जगह पे रखो। सो गाइज़, ये कही बात पाई ने, बिल्कुल सही बात कही है। और गाइज़, इसी के साथ गुड न्यूज़ है मेरे पास आप सबके लिए कि रावत फैमिली हो गई है एक। सो लखन भी पहुंचे थे रावत विला में और सबने बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई है, क्योंकि अब कीर्ति रावत की शादी की तैयारियां शुरू होने जा रही है। और इसी के साथ गाइज़, गुड न्यूज़ ये भी है कि सैंडी और करण को बिठाया था भम्मू ने साथ में, और सारी प्रॉब्लम्स कीर्ति और सैंडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉर्ट करवाई गई। और भम्मू ने कहा कि आप सबके सामने मैं सैंडी और करण को बिठा रही हूँ और कीर्ति को बिठा रही हूँ। सो मैं ये कहूँगी कि अब सैंडी और करण की भी शादी होने जा रही है, और उसके पहले होगी कीर्ति रावत की शादी। सो कीर्ति, आप सैंडी और करण की शादी में इंजॉय करना, और करण और सैंडी इंजॉय करेंगे कीर्ति रावत की शादी में। सो जितने भी मनमुटाव हैं वो सारे दूर कर लो और अच्छे से अपना जितना भी मतलब लड़ाइयाँ हैं सब ख़त्म करो और मिल के रहो। तो भम्मू ने सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी थी वो सॉर्ट करवा दी है, और देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि फिर से ननद और भाभी का बॉन्ड देखने को मिलेगा। और ननद और भाभी हो गए हैं इकट्ठे, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सियाँ चली हुई थी कीर्ति और सैंडी की। और देखकर अच्छा नहीं लगता था कि पहले ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते थे, बॉन्ड भी बहुत अच्छा था, लेकिन कंट्रोवर्सी के चलते हुए इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई थी। और जिस तरह से मतलब एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव थे, लेकिन अब वो सारे झगड़े और मनमुटाव हो गए हैं ख़त्म। सो गाइज़, ये आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द रावत फैमिली एक हो जाए। तो जितनी भी कंट्रोवर्सियाँ थी तो ये सारी ख़त्म हो गई है। और पाई ने एक बात और कही थी गाइस कि लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती है, सबके घर में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन हमें उस लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं वो दिख जाते हैं, वो जाहिर सी बात है, जो सोशल मीडिया पे इनके लड़ाई झगड़े दिख जाते हैं, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहिए। सो जितने भी मनमुटाव हैं वो सारे दूर कर लेने चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठकर ही सारी बातें शेयर करनी चाहिए, डिसाइड करना चाहिए जो भी जिसको जो गलत लगी है वो, ठीक है, एक दूसरे को मतलब बताना चाहिए कि मुझे आपकी ये बात गलत लगी है। और आपकी इसी तरह से फैमिली चलती है लड़ाई झगड़े से। जब लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं तो आपस में हमें बैठकर इकट्ठे बैठकर सॉल्व कर लेनी चाहिए, जितनी भी बातें हैं जिसकी बुरी लगी है बता दो साथ में। जिस तरह से सैंडी और कीर्ति ने अपनी लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म कर लिए और ये दोनों एक दूसरे की शादी में अब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाली हैं, और बहुत अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि हम भी अब तरस गए थे कि कब दिखेगा सैंडी और कीर्ति रावत का बॉन्ड। तो ये दिख गया है और
देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। सो गाइज़, आपका इन सब के बारे में क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और किस किस को खुशी हुई है रावत फैमिली के एक होने की, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइज़, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।